हमारे साथ कहा जाए बचपन और 14 वर्ष से 41 वर्ष का जो साथ है, आज हमारे प्रिय मित्र, दूरियां बढ़ी लेकिन विचारों में लगभग समानता है। हमारे प्रिय भाई डॉक्टर स्वप्निल भी हमारे मध्य हैं, तो मैं डॉक्टर स्वप्निल से एक ही सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, आपको उद्देशिका की ये जो मुहिम, ये जो हमने आज शब्दांजलि कार्यक्रम रखा, आज हम आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हैं कि प्रातः 8 बजे से हमने संविधान का पाठन किया और 8 बजे तक हमने संविधान को पाठन पूर्ण किया और साथ ही साथ में मध्य में राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी, अशफाक उल्लाह खान की रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी, सिर्फ हमने वही वाचन कराया है बच्चों से और स्वयं से। तो क्या इससे समाज में कुछ अच्छा प्रभाव बन सकता है, या ये इस प्रकार की कोई मुहिम आपने पहले कभी अनुभूत की हो? आपके विचार डॉक्टर साहब। देखिए, मुहिम तो आपकी बहुत बड़ी है, उसमें तो कोई भी दो राय इसलिए नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग होती है, सबको उसमें से अपनी काम की चीज निकालनी है। काम हर तरफ प्रकृति से चल रहा है, आपको उसमें से अपने काम की चीज अगर मिल रही है तो तुरंत ले लेनी चाहिए। हम शाहजहानपुर में बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि संविधान की जो हम बात करते हैं, आज 26 जनवरी है, देशभक्ति एक तरफ है, संविधान उसके साथ है। आज बात केवल संविधान पर होनी चाहिए। अब संविधान की अहमियत क्या है, तो ये बात है कि संविधान हर व्यक्ति को कम से कम ये विश्वास दिलाता है कि वो भारत का नागरिक है। लेकिन उससे बड़ी बात, वो बच्चे जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद की तैयारी करते हैं, वो आज 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके किस काम का है संविधान? वो उन्हें समझना होगा कि जब वो दिल्ली में जाते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स पे बड़े बड़े चैनल्स को देखते हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, संविधान पढ़ने के लिए आप लक्ष्मीकांत को खरीदिए, आप डी बसु को खरीदिए, आप जो हैं सुभाष कश्यप को पढ़िए। तो ये सब हम जब हम पर प्रेशर पड़ेगा क्या तभी पढ़ेंगे। अगर हम उसी क्लास से जब हम संविधान को पढ़ने लगेंगे तो पहली चीज तो हमारी कम से कम ये चीज तय हो जाएगी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसे पहले कम से कम 5 सवाल तो आपके इसी बात पे हल हो जाएंगे कि आपने संविधान पढ़ा था। दूसरा, आप कुछ नहीं जिंदगी में कर पाए, एक बेहतर नागरिक तो बन के निकलेंगे ही, क्योंकि आप अपने अधिकारी के प्रति जागरूक हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी जो आपके सामने आएगा, आप सीधे उससे कहेंगे कि इस अनुच्छेद में दे रखा है। तो अपने अधिकारों को जानना, अपने कर्तव्यों को जानने के साथ सबसे पहली शर्त यह है कि भाई पेट का सवाल तो पहले है। तो नौकरी में भी आपसे 5 सवाल कम से कम संविधान में आएंगे। आप कोई भी कंपटीशन देने जाएं जहां जीएस कंपलसरी है, तो जीएस कोई हवाबाजी में तैयार नहीं होता है, एक दिन में तैयार नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बिना एग्जाम निकलेगा ही नहीं। और हर एग्जाम की पहली शर्त है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, और पॉलिटिकल साइंस की पहली नींव ये है कि भाई अपने देश का कम से कम संविधान तो पढ़िए। आप दुनिया भर के वीडियो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब मदर बुक आपके पास है जहां से सब लोग कॉपी पेस्ट चुरा रहे हैं, तो जब आप ही सामने वही अवेलेबल है, आप वही क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? तो सबसे बड़ा आपकी मुहिम की बात यह है कि कंपटीशन की तैयारी के लिए संविधान जरूर पढ़िए, अच्छा नागरिक बनने के लिए संविधान जरूर पढ़िए। और अब तो हर क्षेत्र में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आपकी कला अपनी तरफ है, उस कला में भी आपको अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जो है वो संविधान की जरूरत पड़ेगी। केवल अपने कैरियर के लिए सबसे पहले युवा संविधान जरूर पढ़े, अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में लक्ष्मीकांत, डी बसु, सुभाष चंद्र, इन सबको लेकर पढ़ेंगे। पढ़ना तो आपको है ही, उससे आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस मुहिम के लिए ये चलती रहे, हमसे जो सहयोग हो पाएगा, जहां से हो पाएगा, जितना समय हम दे पाएंगे इतने हम देने के लिए इसलिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक ही काम है कि हमारी जो यूथ है वो अपने कैरियर को लेके कम से कम उस रील की दुनिया से बाहर निकले और उस किताब को तो पढ़ ही ले जहां से उसके कम से कम सवाल आने वाले हैं किसी भी क्लास के लिए। तो इसलिए केवल अपने कैरियर के लिए आप एक बार संविधान को जरूर जरूर पढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा। ये जैसे मैंने चलती रोड को अपना मंच बनाया, तो इस पर आपको प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? मैं चलती रोड को मैंने, कोई सुने ना सुने, पर मैं अपनी कहता रहूंगा।
ये कुछ आपको अलग सा लगा या फिर? देखिए, फिर वही बात है कि आप किस तलाश में सड़क पर निकल रहे हैं। सड़क तो सबकी है। भटूरे खाने वाला भटूरे की तलाश में है, मोमोज खाने वाला मोमोज की तलाश में है, जो नौकरी की तलाश में है वो ऐड देख रहा है, जिसको बच्चे का एडमिशन कराना है वो ये देख रहा है कौन सा शहर में स्कूल खुल गया है। तो सब सड़क पे तो हर चीज मिल रही है। सवाल यह है कि आपको चाहिए वो चीज कि नहीं चाहिए। तो इसलिए सड़क पे आना तो पड़ेगा ही भाई। हमारी समस्या तो यही है ना कि आपकी योजनाएं जो है वो बैठ के एसी कमरों में लिखी जा रही हैं, जो सड़क पे चल ही नहीं रहे हैं, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी समस्या लिखेंगे। तो इसीलिए ये मुहिम कोई हो, मुहिम कोई छोटी बड़ी नहीं होती। दुनिया में कितनी बड़ी सीढ़ी हो, पहला कदम तो सीढ़ी के पहली सीढ़ी पे रखना पड़ेगा भैया, ऊपर तो पहुंचोगे ही नहीं। तो दिशा तो मैंने आपको बताई थी पहले ही कि भाई संविधान को इसलिए पढ़ो कि नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए तो अलग बात है। 24 घंटे सबके पास हैं। कोई ये कहते हैं कि नहीं साहब हमें तो ऊपर वाले ने 23 घंटे दिए हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं नहीं है, चीज आपके सामने अवेलेबल है, आपको जो चीज चाहिए वो उठा लीजिए। अब आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार करते रहिए, एक दिन फॉर्म भरने की एज भी निकल जाएगी, फिर सोचते हैं काश भर देते। तो जिन्होंने इंतजार नहीं किया, तुरंत जो चीज मिली उसका यूज कर लिया, वो आज आपका जिला चला रहे हैं, पापा के लोग मोमोज खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम लोग सड़क पे गा रहे हैं कि भाई संविधान पढ़ लो, एग्जाम देना है। वही मैंने बार बार कहा ना कि मैं तो आपके फायदे की हम लोग बात कर रहे हैं भाई। उतना ही टाइम है, कुछ लोग रील देख रहे हैं, कुछ लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, हम लोग उसमें सड़क पे आनंद ले रहे हैं। कोई दिल्ली इलाहाबाद और वहां बैठा हुआ कमरे में कोई यूनिट निपटा रहा होगा। तो सबका अपना अपना ध्येय है। आप उतने ही समय को कितने यूज करेंगे, तो कोई भी अतिरिक्त समय लेके इस दुनिया में नहीं आया है, सबको उतना ही समय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया डॉक्टर स्वप्न जी, और आप लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारा, और आपके मार्गदर्शन से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें एक नई दिशा मिल रही है, और हम आपके मार्गदर्शन को जमीन पर धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास करेंगे, और उस गांव तक पहुंचाने का, गांव के उस अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां जड़ें हमारी एक है। जय हिंद, जय भारत। अब पवन जी सर को गिफ्ट दीजिए सर को, संविधान हर्ष दीजिए।